स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की पहली ड्यूटी बनती है। और ऐसे में अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है या पुलिस को लगता है कि कोई भी व्यक्ति क्राइम कर सकता है, तो पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि पुलिस उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन साथ ही आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस कई बार अपनी इस पावर का मिसयूज करते हुए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखती है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। और इसी को लेकर हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर किसी भी स्टेट में पुलिस ऐसा करती है, यानी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखती है, तो ऐसे में स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वह उस व्यक्ति को कंपनसेट करे, उसे मुआवजा दे और साथ ही उस अधिकारी के ऊपर जिसने ऐसा किया है उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो साथियों, शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला कुछ इस प्रकार था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर एक परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद था, जिसकी कंप्लेंट मिलने पर पुलिस ने उस परिवार के सदस्य शिव कुमार और अन्य 2 मेंबर्स को सीआरपीसी की धारा 107-151 के तहत 8 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 24 घंटे के भीतर एसटीएम के समक्ष पेश कर दिया था। और मौके पर जमानती न होने के कारण एसटीएम ने उन्हें जेल भेजने के आदेश पारित किए थे, जब तक कि वो जमानत हेतु बंध पत्र या शपथ पत्र या मुचलका न पेश कर दें। और इस मामले की नेक्स्ट डेट 21 अक्टूबर 2020 को फिक्स कर दी गई। तो साथियों, यहाँ तक तो जो था वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब शिव कुमार और बाकी आरोपियों की तरफ से कुछ दिनों बाद यानी 12 अक्टूबर 2020 को पर्सनल बॉन्ड्स और अदर पेपर्स एसटीएम के समक्ष पेश कर दिए गए, जिसके बाद भी एसटीएम साहब ने उन्हें बॉन्ड पर रिलीज करने की बजाय जमानती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर उन्हें जेल में ही रहने दिया और बाद में जाकर 21 अक्टूबर 2020 को जाकर उन्हें रिलीज किया। यानी यहाँ पर जो 107-151 की धारा है वो अपराध को होने से रोकने के लिए बनाई गई थी, जो एक प्रिवेंटिव एक्शन है, कोई क्राइम नहीं है, जो कि एक बेलेबल सेक्शन है, जिसमें आरोपियों से बॉन्ड पेपर या जमानती आदि लेकर उन्हें जमानत देनी ही देनी होती है। तो साथ ही यहाँ इस केस में जब पहली बार एसटीएम के सामने उन्हें पेश किया गया, तब उनके पास जमानती नहीं थे, शायद उन्हें ये पता नहीं था या एडवोकेट की हेल्प नहीं ली थी उन्होंने। तो ये जरूरी रिक्वायरमेंट पूरी ना होने पर एसटीएम ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए, ये तो समझ आता है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद 12 तारीख को उन्होंने सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए अपने बेल बॉन्ड, जमानती मुचलके और शपथ पत्र पेश किया, तो नियम ये कहता है कि उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। और एसटीएम साहब को अगर कोई डाउट लगता है तो वो जमानत देकर 116 की इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ इस केस में आप देख ही सकते हैं, यहाँ उन्हें इंक्वायरी के दौरान भी जेल में ही रहना पड़ा। बॉन्ड देने के बाद भी उन्हें आर्बिट्रेली इलीगली लगभग 10 से 12 दिनों तक जेल में ही रखा गया और फिर जाकर 21 अक्टूबर सन 2020 को उन्हें रिलीज किया गया, जिसके अगेंस्ट उन व्यक्तियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और इलीगल डिटेंशन के खिलाफ कार्यवाही करने की और उन्हें कंपनसेशन देने की मांग की, जिसे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए और सभी फैक्ट्स एंड एविडेंस के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि यहाँ पर अधिकारियों का जो डिसीजन था वो पूरी तरह से आर्बिट्रेरी था, जिसमें सीआरपीसी की धारा 111 को फॉलो नहीं किया गया था। साथ ही ये इलीगल डिटेंशन थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और हाई कोर्ट ने स्टेट को निर्देश देते हुए कहा, संबंधित अधिकारियों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए और पैटिशनर शिव कुमार और साथियों को 25-25 हजार रूपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को नेशनल न्यूज़पेपर और पब्लिक प्लेस पर पब्लिश करने के भी आदेश पारित किए हैं, ताकि आम जनता को इसकी सूचना हो और अपने अधिकारों का पता हो। तो साथ ही अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, आपको कोई पुलिस अधिकारी इलीगली डिटेन करता है, रॉन्गफुली अरेस्ट करता है, तो आपको भी अधिकार है कि आप इसकी कंप्लेंट कोर्ट में कर सकते हैं और इसके लिए आप कोर्ट से कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों आज की हमारी जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर आप इस टॉपिक पर
107, 151 की कार्यवाही क्या होती है, कैसे होती है, इसमें आपके क्या अधिकार है और इसकी गिरफ्तारी पर क्या किसी गवर्नमेंट जॉब पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर पूरी डिटेल में हमने एक वीडियो आपके साथ साझा किया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।